छात्रों, जो जंगलों की सुरक्षा है, आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ? अरे, पृथ्वी पहले मनुष्य आए कि जंगल आए? सबसे पहले जंगल आए, नहीं आए? लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसके बाद जीव जंतु आए, ठीक है ना? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का अधिकार। मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। परम सम्मानित प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण एवं अध्यक्ष साहब और मेरे साथी वनकर्मी, सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो बच्चों देखो, आज हम कई अराजक तत्व हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जंगलों में क्या कर रहे हैं, अनावश्यक आग लगा रहे हैं। अनावश्यक आग लगने से क्या हो रहा है, देखो जनवरी और फरवरी के टाइम पे आप लोगों को इतनी गर्मी हो रही है, पीछे लोग छांव ढूंढ रहे हैं बैठने, जबकि जनवरी और फरवरी में ऐसा मौसम नहीं होता था। तो ये क्या सबसे मेन कारण इसका क्या है, जो जंगलों में प्रत्येक साल निरंतर क्या आग लग रही है। तो आग कौन लगा रहा है, सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि आग कौन लगा रहा है। मैं आप लोगों से किसी भी एक बच्चा से पूछना चाहूंगा कि आग जंगलों में क्यों लग रही है, अपने गढ़वाली शब्द में, मतलब किताबी हैं, और घर चले जाते हैं चाय पीने के लिए, रोटी खाने के लिए और भात खाने के लिए घर चले जाते हैं और आड़े को छोड़ देते हैं वहीं पे, और आग इतना विकराल रूप धारण कर देते हैं कि पूरे जंगल स्वाह हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो गाँव में है आड़ा और कुछ अराजक तत्व, जैसे कोई शराबी हो गया, हमारे बीच हैं चाचा ताऊ भाई लोग, कोई होते हैं उदंडी प्रवृत्ति के लोग, तो दारू पी के क्या करते हैं, रोड के किनारे मजे मजे में तिल्ली फेंक देते हैं, और वो तिल्ली इतना भयंकर रूप धारण कर देती है कि उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल। मैं कोई किताबी रटाई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपके सामने है, कितनी गर्मी हो रही है, ठीक है। तो गर्मी अगर देखो, यहाँ आग लगती है तो यहाँ का जो प्रभाव होगा, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार और बाहर के विदेशों तक भी, ग्लोबल होता है ना, ग्लोबल पूरा संसार, पूरे विश्व में इसका खतरा होगा। अगर एक पेड़ कटेगा और इतने जंगल, आप यहाँ से तो हम हर साल देखते हैं नीचे से आग आती है, तो इसलिए हमारा मेन उद्देश्य स्कूल में आने का यही था कि हम यहाँ के बच्चों को जागरूक करें। इसलिए मैंने पूछा 10वीं करोगे, अच्छी नौकरी लगोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है, लेकिन उस पैसे की कोई अहमियत नहीं होगी अगर हमारे जंगल यूं ही चलते रहेंगे। जो आपकी सैलरी होगी ना 1 लाख रुपए, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1 लाख रुपए एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में, इतनी भयंकर स्थिति हमारे देश में आने वाली है। देश की बात तो छोड़ा, हमारे उत्तराखंड में पौड़ी में आने वाली ऐसी स्थिति, क्योंकि प्रत्येक साल क्या हो रहा है, जंगल जल रहे हैं, हमें बाहर से हरे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हम जब खत्म हो जाता है इसी चक्कर में चीड़ ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर एक हमारे जो गाँव के लोग, उनकी मानसिकता क्या है कि चीड़ से आग लगती है कि नहीं है, बोलते हैं आपके घर में लोग आग की चीड़ से आग लग रही है। देखो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि चीड़ से आग लगती है, चीड़ से आग नहीं लगती है। अभी हम अल्मोड़ा के एक शीतला खेत एक जगह गए थे, शीतला खेत एक जगह है, वहाँ पे चीड़ के साथ साथ आपको बांज, बुरांस, काफल, उड़ीस, अयार, सारी चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां मिलेंगी। क्यों? वहाँ 2012-13 से आग नहीं लगी है, ठीक है। अगर यहाँ 2000 अगर कम से कम 10 साल अगर हमने इस जंगल को बचा दिया, तो यहाँ चीड़ के बीच में हमें अन्य प्रजातियां भी मिलेंगी। लेकिन हम हर साल आग लगा रहे, तो जैसे नमी चाहिए होते बांझ के लिए, काफल के लिए चौड़ी पत्ती वाली होती है, तो उनके लिए नमी चाहिए, नमी तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल आग लगा रहे हैं, प्रत्येक साल आग लग रही, प्रत्येक साल। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो आग के बीच में तो नहीं जाना है, क्या करना है, आप लोग समझदार हो। एक शब्द बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने वो किया कि समाज में दुष्टों की दुष्टता उतनी हानि नहीं होती जितनी कि समझदार और पढ़े लिखे लोगों के चुप रहने से। मेरे सबसे पहले उसी शब्द में रह गया। देखो, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप दुष्ट तो हो नहीं, पढ़े लिखे हो ना, तो आपको क्या करना है, दुष्टों को समझाना है। जो हमारे बीच कैसे लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनको समझाना है। और वो कौन है, हमारे चाचा ताऊ, दादा दादी, भाई लोग, ठीक है, वही है, बाकी कोई बाहर का नहीं आ रहा। पोखरी में कोई बाहर का नहीं आएगा, सुराल गांव में कोई बाहर का नहीं आएगा, जोगड़ी में कोई बाहर का नहीं आएगा, हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे ही चाचा ताऊ लोग हैं। उनको समझाना है कि चाचा ताऊ, भाई, दादा दादी, क्या करना है, जंगलों में आग नहीं लगानी है इस साल, ठीक है। हम स्पेशल आप लोगों के बीच में हम टाइम पास करने नहीं आएंगे, फोटो खींच के चले जाएंगे। आप लोगों जितने बच्चे होगा, 20 बच्चे, देखिए, अंत में ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जंगलों में प्रत्येक वर्ष आग लगने के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष व नौले, धारे, गधेरे तथा नदियाँ सूख रही हैं,
जंगल जलाकर हम जंगली जानवरों को अपने घरों की तरफ आने के लिए न्योता दे रहे हैं। अतः मेरी समस्त छात्र छात्राओं से यह निवेदन है कि इस बार जोगड़ी, सुराल गांव, पोखरी, बुदेसु आदि गांवों में वनाग्नि की दुर्घटनाएं न हो। आप अपने परिवार के समस्त लोगों को वनाग्नि के दुष्परिणाम के बारे में बताएं और उन्हें समझाएं कि अगर इसी प्रकार अगर हमारे जंगल जलते रहें तो भविष्य में मानव जीवन का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी अध्यापक गणों और प्रधानाचार्य जी का कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमारी बात इतनी तत्परता से और इतने ध्यान से सुनी। सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार।